फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आप इस मंदिर के दर्शन करिए, फिर बाद में हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ये है हमारे घर के पास में नहीं है, दूर है मतलब। पर हम लोग जिस दिन 15 अगस्त था ना, उस दिन आए थे जेके टेम्पल, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन तो आप यहाँ पैर भी नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। आज भी बहुत भीड़ थी। बस एकदम से प्लान बना के चलो चलते हैं, तो बस हम लोग बच्चों को लेके वही 7:30 के 8 बजे के लमसम आए थे। बच्चे तो बहुत ज़्यादा मस्ती की। अंदर वीडियो बनाना आपको पता होता है कि फ़ोटो वीडियो सब नहीं बना सकते, मंदिर में अलाउ ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लग रहे थे। राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है सच में। तो बहुत अच्छे मतलब सजा भी था। और ये देखिए हर तरफ डेकोरेशन हो रखी थी, बड़े बड़े झूले लगे हुए थे। मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम लोगों ने तो दर्शन भी बहुत अच्छे से करे। पहले तो मेरी फ्रेंड जितने भी यहाँ पे अगल बगल के लोग बन गए, उनके साथ आने का प्लान था, पर लास्ट में हस्बैंड तैयार हो गए कि नहीं मैं लेके चलता हूँ सबको। तो हमने फिर उनके साथ अपना प्लान कैंसिल किया और पतिदेव के साथ निकल पड़े बच्चों को लेके। तो बच्चे ने बहुत मस्ती की। ना इधर डी फ़ोटो खिंचवा रही हैं टुगू, देखिए इधर ना सामने आपको दिखा रही हूँ कि डांस हो रहा है बच्चों का। और बहुत खूबसूरत मंदिर है, मैं आपको क्या ही बताऊं, बस जितना बोल सकती हूँ उतना ही बता पा रही हूँ। लेकिन मंदिर बहुत खूब। वैसे भी आप जब भगवान के कोई भी मंदिर जाए ना, तो वहाँ पे आपको इतना अच्छा लगता है कि सुकून मिलता है। तो ये देखिए, तो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, डांस वगैरह बच्चे कर रहे हैं। और पास तो आप जा नहीं सकते थे, भीड़ इतनी है, तो मैंने दूर से ही थोड़ा जितना हो पाया मैंने वीडियो आप लोगों के साथ बना लिया है, ताकि थोड़ा आप लोग भी देख लो। और इस बार की जन्माष्टमी तो हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी बीती। आपकी कैसी बीती बताना। हर चीज़ का मतलब स्टॉल भी लगा था, खाने पीने का भी था, बच्चों के खिलौने भी थे, जैसे एक नॉर्मल मेला होता है ना, वैसा लगा था। हम तो जन्माष्टमी के टाइम पे मैं पहली बार आई हूँ, नहीं तो वैसे तो मैं पापा लोगों के साथ कई बार आई। तो डुगू को तो जब मेल झूला दिख गया ना, तो उसका बस दर्शन करने में कम दिमाग था, झूला ही झूलना है, झूला ही झूलना है। तो हमने चलो अच्छा चलते, तो धीरे धीरे करके वहीं पे ही लगा था। अंदर की तरफ आया, खाने पीने का काफ़ी स्टॉल था, जैसे नॉर्मल मेला होता है ना वैसे ही था। और ये मेरा और मेरे बेटे का फेवरेट झूला है। हम लोगों ने इधर फटाफट टिकट ली। मुझे लगा पहले अनाया डरेगी, बट अब यकीन मानिए अनाया बिल्कुल भी नहीं डरी। इतनी ज़्यादा वो मस्ती कर रही थी कि आपको क्या ही बताएं। ये सबसे और देखिए ऊपर से मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, इतना ज़्यादा खूबसूरत मंदिर लग रहा था। ये मेरा फेवरेट झूला है। मैं जब भी मेले वगैरह मुझे ये झूला मिलता है ना, गोल वाला जो बड़ा होता है, उसी में भी मैं आपके अनाया को दिखाती हूँ, अनाया कैसे मस्ती कर रही है। और फिर उसके बाद अनाया ने ये वाला झूला झूला। ये अनाया ने तो झूला 2 बार झूला था। पहले तो ये वाला झूला, फिर उसके बाद उसने वो वाला झूला था। तो कोई भी झूले में मतलब ये डरी नहीं। मुझे लगा शायद बच्चे डरेंगे, पर बिल्कुल भी नहीं डरी। इसको पहले झूला, फिर थोड़ी देर के बाद झूला। डुगू बोलता है मुझे ना उधर जाना है, तो मैंने कहा चलो पहले। इसके पापा ने बोला कुछ खा पी लो, हस्बैंड बोल रहे थे, तो डुगू ने चाट खाया। अनाया इधर पापड़ी खा रही है, और बड़े प्यार से खाती है। जब ये पापड़ी वगैरह मुझे बहुत देख के इसको क्यूट लगती है। फिर हम लोगों ने तो इतना जो भी है बताशे वगैरह चाट वाट हो, महिलाओं ये सब चीज़ें ना खाओ तो बेकार है मेला, है ना। फिर हम लोग आए, खाए पिए। उसके बाद डुगू को ये चाहिए था, उसको बंदूक वगैरह का बड़ा ही शौक है। तो बोलता है मुझे ये फायरिंग करनी है, तो वो लगा हुआ है इधर फायरिंग करने के लिए। और बोलता है मम्मा अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींच लेना। तो शायद 40 रुपये में 10 बार फायरिंग करने के। तो मैंने बोला डुगू एक भी बट फूट भी रहे हैं। तो बोलता है मम्मू मुझे पता नहीं कि ऐसा लग रहा था कि ख़राब है क्या बंदूक, बस ऐसे ही हो रहा था। बस के पापा उनका नहीं फूटा था। फिर हम लोग आ गए थे 10:30 बजे के लमसम। तो ठाकुर जी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी। अनाया ने ये लिया, और इसको देख के इतनी ज़्यादा खुश हुई थी ना, वो नहीं होता बच्चों का बैलून वाला, वो वाला। डुगू भी इधर लगा पड़ा था, दोनों ही। और ये इतना कोई खास नहीं था, लेकिन डुगू ने फिर इसमें थोड़ा शैम्पू डाल के इसको और अच्छा किया, तो फिर और अच्छे से होने लगा। 1-1.5 घंटा ना इसी में बिजी थी, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं चलो बबल्स निकल रहे हैं, खेलने दो। तो एक दिन पहले तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से ठाकुर जी के दर्शन किए। अब मिलते हैं सीधा आपको जन्माष्टमी वाले दिन, मतलब सैटरडे को। मैंने अपनी बेटी को राधा रानी बनाया है। तो ये देखिए मैडम ने पहना है लहंगा। ये लहंगा उसकी मौसी ने उसके लिए बनाया था, जब वो साल भर की थी तब भी हमने उसको पहनाया था। तब तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, अभी तो बहुत ज़्यादा फिट का बिल्कुल आया, लेकिन ब्लाउज़ उसका बहुत ज़्यादा लूज़ है। जैसे तैसे करके उसको पहनाया। ये देखिए खेल रही है। और पिछली बार की जन्माष्टमी तो आपको पता है कि अनाया के साथ कैसा हुआ था, कि मतलब सुबह से ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको लेके एडमिट कर रहे थे। तो मेरा तो वो चीज़ बिल्कुल दिमाग से ही नहीं उतर रही थी कि अनाया
पिछली बार कितनी ज़्यादा बीमार थी, सुबह ही लेके 7 बजे एडमिट हुए थे, शाम को 4-5 बजे आए थे। और अभी का देखो 3 साल हो गए अनाया को, पूरा कंप्लीट है मटका ले लेके चल रही, जैसे यशोदा मैया नहीं चलती है, राधा रानी चलती है मटका लेके, वैसे ही दिखा रही थी। मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया ताकि एक मेमोरी के तौर पे मेरी बेटी की रहेगी, जब थोड़ी सी समझदार होगी तो देखेगी मम्मा मैं ऐसी लगती थी। तो ये देखिए कैसे कर रही है लिपस्टिक। पापा इसके बोलते शाम को तैयार करना, तो बोलती नहीं मुझे अभी तैयार करो, शाम को मैं शरारा पहनूंगी। मैं ठीक है तुम शाम को शरारा पहनना। तो वो किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ठाकुर जी के लिए मैं क्या क्या लाई। तो मोर पंख लाना तो मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता ही है, तो मैं इधर मोर पंख लेकर आई जो मैं हर साल लेती हूँ। और इस तरह का मेरे पास किचन में मैं पाठा है जो यूज़ करती हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करूँगी, तो इसके ऊपर रखूँगी ठाकुर जी का झूला। तो ये गोल्डन कलर का मुझे पेपर मिल गया, तो ये मुझे सबसे प्यारा लग रहा था, ऐसे सिंपल सा कलर। मैं चलो फटाफट से लगा लेते हैं। और मुझे सबसे खास चीज़ ठाकुर जी के लिए एक बहुत बढ़िया मिली, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जो मुझे बहुत दिनों से मैं सोची थी बनाने के लिए, पर मुझसे बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आपको पता है घर में छोटे बच्चे हैं और घर का सारा काम खुद ही करना है, बिना किसी हेल्प की। कोई मेड वगैरह तो है नहीं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। तो ये मुझे उनके लिए बिस्तर मिल गया, मतलब जिसको पलंग बोल सकते हो आप। कलर भी बहुत प्यारा है, रेट भी बहुत अच्छा मतलब मिल गया। 150 का बोल रहे थे पर 100 रुपीज़ का दे दिया था भैया ने। बिस्तर में जो वाइट कलर का मिला, जैसा मतलब मुझे चाहिए था सेम मुझे भगवान का वैसे में। बस मुझे भगवान के कपड़े अच्छे नहीं मिले यहाँ पर नेक्स्ट टाइम मैं इधर से नहीं लूँगी, लाल बंगले जाऊँगी वहीं से लेके आऊँगी। इधर की मार्केट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कपड़े नहीं बिल्कुल भी मन के मुझे नहीं मिले ठाकुर जी। वो तो मम्मी जो लेके आई थी वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कपड़े थे, उसके हिसाब से तो यहाँ पैसे भी थे उस ज़्यादा। और ये देखिए छोटी सी मैं बाँसुरी लेके आई हूँ ठाकुर जी के लिए, और ये लंगोट वाइट कलर की, मुझे वाइट लंगोट बहुत टाइम से ढूंढ रही थी ठाकुर जी के लिए, तो वाइट लंगोट मिल गए। उसके बाद मैंने इस तरह की एक चौकी थी, इसको गोल्डन पेपर से रेडी कर दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल अपने मंदिर को। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो कुछ भी नहीं किया, पीछे बस गोल्डन दुपट्टा था वो लगाया, और मेरे पास जो भी सामान था उसी से मैंने डेकोरेट किया। बताया ना कि मुझे इधर की मार्केट कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी कि सजाने का क्या सामान लोगे क्या नहीं, तो मेरे लिए अभी फर्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम और कोशिश करूँगी। तो ये सिंपल सा मैंने मंदिर अपना सजाया है। उसके बाद सबको खाना वाना बना के खिला दिया। अब मैं सीधा आई किचन में, वही 9:30 का टाइम हो रहा था, क्योंकि भोग बनाने का जो काम होता है मैं सबसे ज़्यादा लास्ट में करती हूँ, ताकि बाद में किचन गंदी ना हो। सबको खाना वाना खिला के फिट कर दिया। ये है देसी घी जो मैंने साफ हटा के रखा था। तो सबसे पहले मैं पंजीरी भूंजूंगी। पंजीरी को मैं क्या करती हूँ 5 से 7 मिनट ऐसे ही भून लेती हूँ बिना घी डाल के, बिल्कुल धीमे आंच में भूनेगा। जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे ना तब फिर आप इसमें घी ऐड करिएगा। तो धीमे धीमे आंच में करिएगा वरना फिर आटा नीचे से जलने लगेगा। और पंजीरी में जितना हो सके आप घी डालो ना, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और वैसे भी आप भगवान के लिए अगर भोग बना रहे हो, उनके नाम से बना रहे हो, तो प्रसाद कैसा भी हो उसमें अपने आप एक स्वाद आ ही जाता है। तो ये देखिए फटाफट से मैंने इधर अपने ऊपर घी डाल के पंजीरी भूनी धीमी आंच में। इसको भूनने में कम से कम मुझे 15 मिनट लगता है, 15 से 20 मिनट। और धीमे धीमे आंच में जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसमें बढ़िया से खुशबू ना आने लगे, तब तक आप इसको बढ़िया से इसको भूनते रहो। फिर इधर चंदा मरीच था, तो मैंने ना इसमें चंदा मरीच में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। दही सुबह ही रख दी थी। सब मैं गाय के दूध का ही कर रही हूँ, क्योंकि भगवान को गाय का घी गाय का दूध बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके अलावा मैं पैकेट वाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। सुबह ही जामने को रख दिया था, और इधर आराम से शक्कर वगैरह डालकर और फिर मेवे वगैरह डाल के आप रख देना साइड में। बस पंजीरी में क्या करेंगे लास्ट में आप मतलब डालिएगा, जब वो ठंडी हो जाए पूरी तरीके से उसके बाद शक्कर डालिएगा। तो उसको अच्छे से भून लेंगे। करते करते ये देखिए कितना बढ़िया मतलब खुशबू आने लगती है किचन में एक अच्छी सी। और जब किचन अच्छे से साफ़ सुथरा कर लो ना तभी मन भी करता है किचन, मतलब बच्चे बीच बीच में फिर कुछ ना कुछ खाने को मांगते ना, मज़ा नहीं आती है। फिर उसके बाद जो फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी उनको भी हम अच्छे से धो के एक साइड में कर लेंगे, क्योंकि तैयारी करते करते आपको 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो फल थे, सेब था, अनार था, केला था, और ये भी देखना होता है ना चूहे परेशान ना करें। तो इधर मैं देख रही थी मेरी पंजीरी बढ़िया से ठंडी हो गई थी, मतलब बहुत पूरी तरीके से नहीं हुई थी। तो इसमें जो ड्राई फ्रूट्स आपको मिलाने होते हैं पचमेवा, वो आप अच्छे से इसमें मिला लो।
और सब सारा प्रसाद एक जगह इकट्ठा करके रख दो और ढक के रखो। मेरी तरफ तो चूहे ने बहुत परेशान इस टाइम करके रखा है। सच बता रही, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ। कुछ भी चीज़ अब एक सेकंड के लिए भी आप खोल के नहीं रख सकते, अगर खोल के रखो तुरंत जूठा कर देते, तो बहुत ध्यान देना होता है। आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, तो ये जितने मेवे थे उनको मैंने दोपहर में ही काट लिया था। बोले ना कि तैयारी करने में टाइम लगता है, आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहो। तो आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया, मैं बिल्कुल भी लेटी नहीं। पहले अनाया को रेडी किया, फिर लोगों के लिए सुबह का नाश्ता बनाया, आलू के पराठे बनाए थे। फिर दोपहर में हस्बैंड लोगों के लिए मैंने खिचड़ी बनाई, फिर किचन साफ़ किया, फिर बर्तन धुला, फिर ड्राई फ्रूट्स काटे। उसी के बीच में अगर किसी फैमिली मेम्बर का फ़ोन आ जाए तो वो भी अटेंड करो। आज मुझे बिल्कुल भी लेटने को टाइम, और 2 बार मैं मार्केट दौड़ दौड़ के गई, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ मार्केट से लाना ही भूल जाती थी। फिर उसके बाद मैंने कहा फटाफट से 10:30 का टाइम हो गया था, 11:45 बजे किचन में आई, आटा साना, पूड़ियाँ सेक के रख दूँगी, क्योंकि 11:30 तक ना सब कुछ करके रेडी करके रखना होता है, क्योंकि खुद भी तैयार होना है, क्योंकि कब 12 बज जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पूजा की भी तैयारी करनी है। तो मैं हमेशा भगवान को आलू की सब्ज़ी का भोग, पूड़ी और खीर में भी मैंने दोपहर में बना ली थी। सब कुछ मैंने बना के रेडी करके एक साइड में रख दिया। क्योंकि जो हम खाते हैं, जैसे हम अपने बच्चों का बर्थडे वगैरह करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ वैसे करूँ, जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ, पूरे मन से करती हूँ, और मैं दिखावे पे नहीं रहती। हाँ, बस एक चीज़ मैं हमेशा बनाती हूँ, जो होता है पाग, वो मैंने इस बार नहीं बनाया। वो भी ना बनाने का 2 रीज़न था। पहली चीज़ तो मेरे पास घी नहीं था साफ़, दूसरी चीज़ मेरे जो गरी का गोला था ना, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिला ही नहीं। सुबह से ढूँढ के परेशान हो गई, वो नहीं मिला। और आज मुझसे गड़बड़ ये हो गई, मैं लाई थी अमचूर का पाउडर समझ के, तो मुझे बाद में इसमें देखा मैंने, अरे ये तो अदरक का पाउडर निकला। अब तो पूरा मतलब आलू की सब्ज़ी बेकार हो जाएगी, पूरा वेस्ट हो जाएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो अमचूर समझ के मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया, लेकिन नहीं, इसको ना धीमी आंच में मैंने खूब अच्छे से फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद मैंने ना इसमें नींबू डाल दिया, नींबू और धनिया डाल दिया, तो इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ गया था। और धनिया पत्ता डाला, और बस धीमी आंच में आप इस तरह आलू फ्राई करो, बहुत टेस्टी। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे लगा शायद गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन नहीं, भगवान का प्रसाद था, कैसे गड़बड़ हो जाता, भगवान ने सब संभाल लिया। तो इधर देखिए मेरी पूड़ी भी तैयार है, आलू की सब्ज़ी भी तैयार है, उसको मैंने अभी कढ़ाई से नहीं निकाला, हल्का गर्म ही रहने देंगे। खीर बना लिया था, पंजामृत बन के तैयार था, भगवान का सारा मिश्री और पंजीरी जो भी कपड़े थे सब तैयार हुए। और आज की मैंने पूरी पूजा अपने हस्बैंड और बेटे से करवाई। हमेशा मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं, बट इस बार मैंने अपने हस्बैंड के साथ पूजा करवाई थी, मतलब दोनों, पापा बेटी और बेटे ने किया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग करो, मैं तो डेली भगवान को अभिषेक करती हूँ, नहलाती हूँ। तो पहले तो उन्होंने गंगा जल से नहलाया, फिर अच्छे से पूजा करनी आती है, बताना पड़ता है बीच बीच में, लेकिन साल में एक बार पतिदेव कर लेते हैं। शहद, गंगा जल और मतलब दूध, दही, शक्कर, सबसे धीरे धीरे करके नहलाया। वैसे भी कहते हैं कि सब भगवान को अभिषेक तो पुरुष को ही करवाना चाहिए। हमेशा मैं, बेटा छोटा था तो वो नहीं कर पाता था, ज़्यादा था तो सो ही जाता था। और मेरी अनाया ना ठाकुर जी के लिए लाई है चॉकलेट, मम्मा ठाकुर जी, उसको लग रहा है भगवान का हैप्पी बर्थडे है ना, तो देखिए चॉकलेट लेके खड़ी हुई है। और उसको सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि मैं झूला झूलाऊँगी। फिर बाद में मैंने थोड़ा सा गंगा जल था मेरे पास, उससे मैंने भगवान को अभिषेक किया। और फिर कपड़े तो मैंने पहनाए थे, क्योंकि मुझे पता है हस्बैंड नहीं पहना पाएंगे। तो ये हो गया मेरे लड्डू गोपाल छोटे से तैयार। अनाया बोलती मम्मा मैं चॉकलेट दे दूँ, मैंने कहा। और भोग भी मैंने हस्बैंड से लगाया, बेटे ने लगाया, बेटी ने लगाया, फिर मैंने पूजा की। तो हमारी इस बार की जन्माष्टमी बहुत अच्छी थी। बस भगवान अपनी कृपा हमेशा मेरे परिवार पे इसी तरह बना के रखे, और मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ रहें, मेरे पति स्वस्थ रहें, मैं स्वस्थ रहूँ, मेरा जो भी परिवार है, मायके ससुराल, मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, सबके लिए भगवान, हम जितनी भी हाउसवाइफ होती बस यही मांगती हैं कि हमारा छोटा सा परिवार है, उसे भगवान हमेशा सुखी रखे, स्वस्थ रखे, हर बीमारी, हर कष्ट, हर मुसीबत से हमारे परिवार को दूर रखे। आप लोगों पर भी भगवान हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। मेरे जो भी यूट्यूब फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, जो अभी तक मेरे 700 सब्सक्राइबर्स बन गए हैं, भगवान उन पर भी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। और आगे इसी तरह आप लोग सपोर्ट बना के रखिएगा। अनाया और डुगू मिलकर भगवान को झूला झुला रहे। ये थी मेरी जन्माष्टमी की छोटा सा व्लॉग। टेक केयर।